हनुमान के जीवन की विशेषता यह है कि जो भी उनके संपर्क में आया वह किसी तरह उन्हें भगवान के करीब ले आए। विभीषण उनसे लंका में मिले, वे उनकी संगति और बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रावण की पूरी सभा में हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर राम की शरण में आ गए। उस समय सुग्रीव द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद जब हनुमान ने शरणार्थियों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा घोषित की तो हनुमान इतने अधिक प्रसन्न थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी तुरंत विभीषण को प्रभु के पास ले गए। उनका एकमात्र काम है कि भगवान के शरण में आने वाले की सेवा करनी, मदद करनी। जब सेतु बांधना शुरू हुआ तब हनुमान जी कितने पहाड़ उठा के लेके आए, उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। सेतु पूरा बंधने को आया तब भी वह उत्तर से पहाड़ लेके आ रहे थे। कैसे किया हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत का उद्धार? हनुमान गोवर्धन पर्वत इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसने सोचा, अब इस पहाड़ को लेने का क्या मतलब है। उन्होंने वहीं पहाड़ रख दिया। लेकिन वह पहाड़ भी एक साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा प्रकट हुई और उसने हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम्हारे चरण का स्पर्श पाकर भी मुझे ईश्वर की सेवा से वंचित किया जा रहा है। मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे वहां ले जाओ और मुझे भगवान के चरणों में रख दो। अगर धरती पर जगह नहीं है तो समुद्र में डुबा दो। अगर मैं प्रभु के काम ना आ सकूं तो इस जीवन का क्या लाभ। हनुमान ने कहा, गिरिराज, आप वास्तव में गिरिराज हैं। आपकी इस अटूट भक्ति को देखकर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने घोषित किया है कि अब कोई भी पहाड़ नहीं लाएगा। मैं चिंतित हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जैसा कि वे आदेश देते हैं मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। हनुमान भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को गिरिराज की सच्चाई और प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। प्रभु ने कहा, हनुमान, गोवर्धन पर्वत मेरा सबसे प्रिय है। आपने इसका उद्धार किया है। आप जाओ और उसे बताओ कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर व्रजजनों की रक्षा करूंगा। हनुमान गोवर्धन पर्वत के पास व्रज भूमि में गए और गिरिराज गोवर्धन को भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान के परम कृपा पात्र बन गए। यह भगवान की नित्यालीला का हिस्सा बन गए।